हे हाय हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है द गीगा ट्रेडर चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगा सकते हैं और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके अगले दिन का हम ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और एक शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कॉल साइड एंड पुट साइड। मैं आपको इससे पहले अगली वाली वीडियो में बता दिया हूं कि डिलीवरी परसेंटेज को कैसे चेक करके और डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके वहां पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। मैंने अगली वीडियो में बताया है। अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखे अभी तक तो पहले जाके वो वाला वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक में आखिर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करके उसको हम एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में उसको कैसे एनालाइज करके और कहां पर ब्रेकआउट NFVP यानी कि फेयर वैल्यू गैप को देखकर एक हम ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी। इन सभी बातों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग के बेसिक्स से एडवांस सभी चीजें सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, पैसे के पीछे मत भागिए, अर्निंग से बढ़िया है कि आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए। यानी कि जितना ज्यादा आप लर्निंग पे ध्यान देंगे आने वाले साल 6 महीने बाद आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। एक ना एक दिन तो आप इनकम करना स्टार्ट कर ही देंगे, लेकिन जब तक इनकम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप लर्निंग को इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण नहीं देंगे। इसलिए आपको लर्निंग पे ध्यान देना है, बेसिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि आपको एक साल में अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो ट्रेडिंग से या फिर अदर स्किल से। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं स्टॉक पे कैसे ट्रेड करते हैं। इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि डे टाइम फ्रेम यानी कि हम स्टॉक मान लो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग, हम अगर बैंक निफ्टी सेंसेक्स में अगर ट्रेड करते हैं तो वहां पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करते हैं। मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं कि 90% ट्रेडर हमेशा जो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं क्या कि वो हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को क्या करते हैं, मार्क करते हैं। ठीक है, मार्क करते हैं और ये सबसे बड़ी गलती है। मैं भी पहले ऐसा ही करता था कि जब भी चार्ट ओपन होने से पहले या फिर अगर कल मार्केट खुलेगा तो मैं रात में या फिर दिन में, और जिस दिन मार्केट खुलेगा मैं उस वक्त भी कभी कभी एनालाइज करता था, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम को क्या करता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके और मैं अपना ट्रेड को सेटअप करता। हमेशा मेरा क्या होता था, लॉस होता था। क्या होता था, लॉस होता था। लेकिन अब जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके अब जो ट्रेड करता हूँ, हमेशा तो लॉस तो नहीं होता है, लेकिन 10 में से 2 या 3 पे लॉस होता है। परफेक्ट तो आप 10 में से 10 नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो जाए, एज अ फॉर बिगनर, एज अ फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर। तो दोस्तों यही चीजें बताने वाला हूं कि आप भी उन 90% के अंदर आते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके ट्रेड करते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए, बाय एंड कॉल साइड दोनों में से कोई सा भी, तो आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इस चीज को, इस गलत को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करना है 1 डे के टाइम फ्रेम में। अगर बैंक निफ्टी मान लो या फिर आप स्टॉक पे मान लो, मैं दोनों को 1 साइड 2 साइड करके बताने वाला हूं, दोनों चीजों को साथ में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आपको हर चीज समझना बहुत जरूरी है। बेसिक अगर आज क्लियर होगा तो कल आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों समझते हैं, ये मान लो आपका निफ्टी 50 है और ये है आपका स्टॉक। ठीक है, स्टॉक, ठीक है, कोई सा भी स्टॉक चलेगा। और निफ्टी 50 मतलब यहां पर ये कि इस निफ्टी 50 के अंदर टॉप के जो 50 लेवल का जो क्या है कंपनीज है वो इसके अंदर आता है और उस पे हम ट्रेड करते हैं, इसमें एनएसई हो या बीएसई हो। ठीक है, चलो हम आपको मैं जो बताने वाला था वो स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, पहले हम निफ्टी पे अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे अगले दिन के लिए ट्रेड करने के लिए, कि अगर आज हम रात में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे तो कैसे मार्क करेंगे। पहले आपको क्या करना है, डे टाइम फ्रेम में जाना है। ठीक है, डे टाइम फ्रेम में जाना है। ठीक है, स्टॉक पे भी आप क्या करना है, डे टाइम फ्रेम पे ही जाना है।
ठीक है, डे टाइम फ्रेम में जाना है। अब यहां पर आपको क्या करना है, वहां पर सबसे पहले मेजर हाई, ठीक है, मेजर हाई यानी कि जो जहां पर क्लोज एंड ओपन होगा डे टाइम फ्रेम में, जो कैंडल आपका अगर मान लो ये वाला कैंडल है, ठीक है, ये इसका हाई पे आपको क्या करना है, मार्क करना है, और ये इसके यहाँ पर लो पे क्या करना है, मार्क करना है, हाई एंड लो को मार्क करना है, यहां पर मार्क कर दिए। अब उसी तरह स्टॉक पे भी आपको क्या करना है, यहां पर हाई एंड लो को क्या करना है, मार्क कर देना है, किसके, कैंडल के, कौन सा कैंडल के, जो एक दिन के टाइम फ्रेम में बना है, यानी कि एक दिन पूरा दिन का जो वो कैंडल खत्म हुआ है, जहां से शुरू हुआ था वहां पर हमको ऊपर और नीचे यानी कि हाई एंड लो को मार्क करना है, किससे, अंडरलाइन करना है, आप समझते हैं। उसके बाद आपको आ जाना है और उसमें ये चेक करना है कि कहां पर हाई में कितना पॉइंट गया था, यानी कि जो उसका स्टॉक का या फिर निफ्टी का कितना पॉइंट, कौन सी करंट वैल्यू में वो था, वो भी आपको याद रखना है, नोट करना है। उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे, ठीक है, वहां पर आपको क्या दिखेगा कि आपने जो एक दिन के टाइम फ्रेम में, ठीक है, आप जो एक दिन के टाइम फ्रेम में क्या किए थे, मार्क किए थे, और उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑटोमेटिकली ही वो जो अंडरलाइन आपने हाई एंड लो जो किए थे, हाई एंड जो लो किए थे आप, ऑटोमेटिकली सपोर्ट एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, ठीक है। मान लो कि ये एक दिन का टाइम फ्रेम का जो पैटर्न था, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपने यहाँ क्या किया, वन डे के टाइम फ्रेम में आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया था, और यहाँ पर अगले अगले दिन आप 15 मिनट जब टाइम फ्रेम को ऑन किए और वहां पर ऑटोमेटिक जो अंडरलाइन था आपको, यानी कि जो ये सपोर्ट था और जो ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, सॉरी, ये जो रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट था, ठीक है, ऑटोमेटिकली लग जाता है। अब आपको वहां पर क्या देखना होगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, तो आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सपोर्ट लग जाएगा एक, रेजिस्टेंस लग जाएगा एक, ठीक है, और दूसरा सपोर्ट लग जाएगा आपका। मान लो कि ऐसे ऐसे था, ठीक है, हमने कहां पर क्या किया था कि वन डे के टाइम फ्रेम में हमने हाई एंड लो को मार्क किया था, उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम चेंज कर दिया, और वहां पर आप ये देखेंगे कहां कहां पर मार्केट सबसे ऊपर गया और वहां से रिवर्स करके नीचे की तरफ आया, और वहीं पर हमको क्या टारगेट करना है, एफ वी पी, यानी कि फेयर वैल्यू प्राइस। क्या क्या करना है, फेयर वैल्यू क्या प्राइस, सॉरी, एफ वी पी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बताऊंगा आपको आगे थोड़ी देर में, पहले इस चीज समझते हैं। अब जो यहां पर टच किया ना, ये किसको टच किया, रेजिस्टेंस को, और ये रेजिस्टेंस को तो टच किया, रेजिस्टेंस को तोड़ा तो ऊपर की तरफ गया, फिर ज्यादा ऊपर नहीं गया, यहाँ आया, फिर एक बार यहाँ पर टच किया, एक बार यहाँ पर टच किया, एक बार यहाँ पर टच किया, उसी तरह एक बार यहाँ पर टच किया आपका किसको, सपोर्ट को, ठीक है। तो हम अगले दिन के ट्रेड कैसे ले सकते हैं, अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो टच किया ना इस पॉइंट को, यहां तक बिल्कुल कोई भी एक बार में ही टच करता है रेजिस्टेंस को, और वहां पर टच जो करके ऊपर की तरफ चला गया, तो ये रीजन क्या हुआ कि वहां पर फेयर वैल्यू जो था ना, फेयर वैल्यू प्राइस, ठीक है, ये वाला, यहां पर ज्यादातर बायर्स क्या हुआ, निकल गए, बायर्स क्या सेल करके निकल गए, जब सेल करके ऑटोमेटिकली क्या हुआ, प्राइस को रेजिस्टेंस को तोड़ा और ऊपर की तरफ चला गया। ये ज्यादा तो वहां पर जो स्टॉक पे, स्टॉक या फिर निफ्टी पे क्या हुआ, ज्यादातर वॉल्यूम आने के बाद ऐसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब फेयर वैल्यू को, इसी के अंदर फेयर वैल्यू भी आता है, ठीक है, मैं आप जो ये अंडरलाइन है, ये जो रेजिस्टेंस आपका और ये जो सपोर्ट है, तो रेजिस्टेंस को थोड़ा, ये तो बोर्ड में समझा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, जब कैंडल पे बताएंगे ना तो वहां पर एक कैंडल के मार्क को ही फेयर वैल्यू को समझाऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में, तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि इसको यहाँ पर तोड़ा, अगले दिन का हम ट्रेड कैसे बना सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही सवाल है, और यही चीज मैं बताने के लिए आपको इस वीडियो में आया हूँ। कैसे मार्क करेंगे, तो वन डे के टाइम फ्रेम में आपने आ गया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिए।
वहां पर हाई एंड लो को मार्क किया, ऑटोमेटिकली यहाँ क्या हुआ, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे काम कर दिया। अब आपको वहां पर क्या क्या देखना है, फर्स्ट पॉइंट ये देखना है कि आपको क्या देखना होगा, स्टैक पॉइंट, कि कितना पॉइंट पे आके आप जो एक टारगेट ले सकते हो। दूसरा आपको क्या देखना है, वहां पर आपको एसएल यानी कि स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आपको लगाना है। ठीक है, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप मार्क कर देंगे कहां कहां पर टच हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और आप उस हिसाब से अपने एनालिसिस से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगा के स्टॉप लॉस एंड स्टैक पॉइंट को ले सकते हैं कहां तक जाएगा, और एक टारगेट। ठीक है, एक टारगेट आप लेंगे कि आपका एक टारगेट होगा कि 100 पॉइंट या 50 पॉइंट गिरेगा तो मैं यहां पर बाय करूंगा, वहां पर सेल करूंगा। ये चीज आपको, ये तीन चीज आपको देखना होगा। और एक लेवल पॉइंट कि कितना बार सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि डे टाइम फ्रेम में जो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में लगा के 15 मिनट में चेंज किया, और वहां पर कितना बार लेवल यानी कि कितना बार प्राइस को रिवर्स किया, यही चीज मैं आपको बताने वाला था, कितना प्राइस को रिवर्स किया। ठीक है, तो अब मान लो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसे तोड़ा, तो कितना बार प्राइस को रेस किया, एक बार यहां पर रेस किया, एक बार यहां पर किया, और यहां पर जब सपोर्ट को तोड़ा डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गया। तो यानी कि दो से अगर तीन बार प्राइस रिवर्स करता है, किस तरफ, सपोर्ट के तरफ। ठीक है, तो वहां से प्राइस क्या होगा, ज्यादातर चांस रहता है कि नीचे की तरफ ही जाएगा, ये चांस होता है, एक सिग्निफिकेशन हमें मिलता है। तो आप किन किन बातों को ध्यान रखेंगे कि अगर डे टाइम फ्रेम में को सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगाने के बाद, उसके बाद आपको आ जाना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क हो जाएगा ऑटोमेटिक। वहां पर आपको क्या देखना, फेयर वैल्यू एफवीसी को देखना है कि एफवीसी कहां पर आके क्लोज हो रहा है, कौन सी कैंडल पे। अगर वहां पर आपको हैमर बनता हुआ दिखे तो ज्यादातर चांस होता है बुलिश है मार्केट। ठीक है, हैमर अगर दिखेगा तभी आप एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं, 15 मिनट आधे घंटे के लिए। ठीक है, वहां पर यही मैं बताने वाला था आपको कि वहां पर आपको क्या देखना है, 15 मिनट टाइम आप वहां पर चेक कर लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक मार्क हो गया, मार्क होने के बाद वहां पर आप देखेंगे कौन सा कैंडल बन रहा है, हैमर बन रहा है कि बुलिश एंगल फिल बन रहा है कि बुलिश मारुबुजो बन रहा है या फिर डोजी बन रहा है, जो भी बन रहा है उस हिसाब से आपको पता है कि कौन सा कैंडल कैसा वर्क करता है, वो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये अगर हैमर बनेगा या बुलिश कैंडल बनेगा वहां पर, तो आप एक बाय साइड कर सकते हैं ऊपर के लिए। ठीक है, यही चीज है। तो अब मैं आपको समझा देता हूं कि एफबीसी क्या है। दोस्तों आपको समझ में आ गया कि हम स्टॉक या फिर निफ्टी 50 में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं, आपको क्लियर अभी समझ में आ गया होगा। वन डे से लेकर अगले दिन हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देंगे, जब मार्केट खुलेगा 15 मिनट में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लग जाएगा। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। चेक क्या करना है आपको, स्टैक पॉइंट को चेक करना है, ये भी बता दिया मैंने आपको, एफवीपी को बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ऐसा लगा दीजिएगा और एक टारगेट लगा दीजिएगा जब आप ट्रेड करेंगे, आपके हिसाब से मार्केट काम करेगा तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब आपको मैं एफवीपी को बताता हूं, यानी फेयर वैल्यू प्राइस। देखो अगर मान लो एक ये कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है, कौन सा कैंडल है, ये मान लो एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, बुलिश कैंडल है। ठीक है, अगर ये बुलिश कैंडल है, अब यहां पर क्या देखना है, इसी को बोलते हैं हम क्या, एक एफवीपी यानी फेयर वैल्यू प्राइस। अगला ही जो कैंडल इसके पास बनेगा, अगर इस शैडो के अगर अगला कैंडल इस शैडो के आधे पे आके अगर क्लोज हो जाएगा, ठीक है, आधे पे आकर अगर क्लोज हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं जब पूरी कैंडल के आधे फेयर वैल्यू, अगला कैंडल जो बनेगा फेयर वैल्यू को ही कवर कर ले आके, ठीक है, और उस आधे पे ही आके ओपन है क्लोज कर दे, और अगला कैंडल क्या बने, रेड कैंडल बने आपका। ठीक है, उसको पूरा कवर कर दे, तो वहां से क्या होता है, ज्यादा चांस होता है कि अब यहाँ से मार्केट का जो प्राइस है ट्रेंड है ऊपर की तरफ जा सकता है, एक हमें एक कंफर्मेशन मिलता है। लेकिन हम फिर भी अपने आप खुद एनालिसिस करेंगे तब जाके हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। एक तो एक टूल के तरह काम करता है, लेकिन सबसे बड़ा जो टूल है वो आपका माइंड है, आप जैसा सोचोगे उस हिसाब से काम करेगा।
ऐसा नहीं कि हर टूल परफेक्ट काम करता है, ये ट्रेडिंग में कोई रूल नहीं है। आपका ब्रेन और आपका जो थिंकिंग है किस तरह से वर्क करता है उस स्ट्रेटजी पे, उस मार्केट के टाइम पे और डे टाइम फ्रेम में, उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस कर पाते हैं आप, इसकी ध्यान रखें। तो फेयर वैल्यू हमेशा किस पे देखते हैं? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। किसमें? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, यही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा के आप 2-3 मिनट से आप चेक करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम को चेक के फेयर वैल्यू से मार्क करके ट्रेड ले सकते हैं, छोटा बड़ा, ठीक है। यही है फेयर वैल्यू, कुछ नहीं है। तो मैंने आपको समझा दिया फेयर वैल्यू। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? जहां भी मुझे समझाने में आपको प्रॉब्लम आई, आपको समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे। आपको कहीं भी डाउट, कुछ भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस फॉर बिगिनर के लिए है, आप बता सकते हो मुझे। मैं वहां पर और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो ये दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कैमरे के आगे खड़े होने पे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, फिर एक्सप्लेन करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। और एक्सप्लेन ऐसी जगह करो जहां पर नामुमकिन हो हर चीज को एक्सप्लेन करना, और वहां पर हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाता हूं। ये द गीगा ट्रेडर चैनल ही आपको दिखाता है।